आपने कई लोगों को कहते सुना होगा, धन ही सब कुछ है। लेकिन क्या सच में धन से सुख खरीदा जा सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अरबों खरबों के मालिक होते हुए भी दुखी क्यों रहते हैं, जबकि कुछ निर्धन लोग भीतर से अत्यंत शांत और प्रसन्न दिखते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, बल्कि आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। यह कहानी महात्मा बुद्ध के समय की है और इससे जुड़ी एक सच्ची घटना आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो आइए चलते हैं एक समय में जब मगध राज्य में एक असाधारण घटना घटी थी। मगध का राजा महेंद्र अपने समय का सबसे धनी और शक्तिशाली सम्राट था। उसकी संपत्ति की कोई सीमा नहीं थी। महल के भीतर दुर्लभ रत्न जड़े सिंहासन पर बैठा वह दुनिया के हर वैभव का स्वामी था। सैकड़ों सेवक, नृत्यांगनाएं, तरह तरह के पकवान, सोने चांदी के विशाल भंडार, उसके पास वह सब कुछ था जो एक व्यक्ति की कल्पना से भी परे हो सकता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। राजा अपने शाही शैया पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचैनी ने उसे जकड़ लिया। नर्म मखमली गद्दों पर करवटें बदलते हुए भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। छत से लटके रत्न जड़ित झूमर की रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी। महल के बाहर शीतल हवा चल रही थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी गर्मी थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके मन को विचलित कर रही हो। उसने आंखें बंद की, लेकिन तुरंत ही एक अजीब सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगा, क्या मैं वास्तव में सबसे अमीर हूं? उसका हृदय इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में असमर्थ था। उसने तो हमेशा सुना था कि राजा ही सबसे अमीर होते हैं, फिर यह प्रश्न क्यों उसे बेचैन कर रहा था? राजा उठ बैठा। उसने तुरंत महल के प्रहरी को बुलाकर आदेश दिया, दरबार सजाओ, मंत्रियों को अभी बुलाया जाए। कुछ ही देर में दरबार सजा दिया गया। आधी रात में बुलाए जाने के बावजूद सभी मंत्री, दरबारी और सेनापति राजा के सामने खड़े थे। कुछ के चेहरे पर विस्मय था, कुछ के मन में चिंता कि आखिर इतनी रात गए, ऐसा क्या हो गया? राजा ने गहरी आवाज में पूछा, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, निस्संदेह आप ही सबसे अमीर हैं। आपके पास अकूत धन दौलत है, आपका राज्य समृद्ध है, आपकी शक्ति असीम है। इस धरती पर आपसे बड़ा धनी कोई नहीं। लेकिन राजा को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उसने अपनी म्यान से तलवार निकालकर भूमि पर रख दी और कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में असली अमीर कौन है। केवल वह नहीं जो संपत्ति से धनी हो, बल्कि वह जो सुखी और संतुष्ट भी हो। दरबार में फिर मौन छा गया। किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। राजा महेंद्र ने गहरी सांस ली। उसने चारों ओर देखा। सोने के स्तंभों से सजा उसका विशाल महल, चमचमाते हुए झाड़ फानूस, हाथी दांत की नक्काशी से बनी दीवारें, सब कुछ था। लेकिन क्या इनमें कहीं सुख था? उसका मन बेचैन था। वह जानता था कि राज्य के बाहर कई लोग निर्धन थे, लेकिन फिर भी मुस्कुराते थे। वे एक रोटी पाकर भी संतुष्ट रहते थे। और वह, उसके पास हजारों थालों में पकवान परोसे जाते थे, लेकिन शांति का एक निवाला भी नहीं था। उसने निर्णय लिया, मैं यह प्रश्न हल करके रहूंगा। उसने अपने सेनापतियों और दूतों को आदेश दिया, राज्य के हर कोने में जाओ, ढूंढो ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में सबसे अमीर हो, जिसे न केवल धन प्राप्त हो, बल्कि जो सुखी और संतुष्ट भी हो। मैं उसके रहस्य को जानना चाहता हूं। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कौन हो सकता था ऐसा व्यक्ति? क्या ऐसा कोई वास्तव में था? लेकिन राजा महेंद्र की बेचैनी अब एक जुनून में बदल चुकी थी। उसे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए था, और इसी उत्तर की तलाश में एक अनोखी यात्रा शुरू होने वाली थी। राजा के आदेश के बाद उसके मंत्री और सैनिक पूरे राज्य में फैल गए। वे दिन रात उन लोगों की तलाश करने लगे जिनके पास अपार धन और सुख दोनों हों। वे बड़े बड़े महलों में गए, सोने चांदी से भरी कोठियों में झांका और उन लोगों से मिले जिनके नाम से ही लोग धनवान होने की कल्पना करते थे। सबसे पहले राजा के मंत्रियों को एक घर मिला। वह एक प्रसिद्ध व्यापारी का घर था। वह इतना अमीर था कि उसके घर की दीवारें चांदी से जड़ी थीं और उसके बागीचे में दुर्लभ फूल खिले थे। लेकिन जब मंत्रियों ने उससे पूछा
क्या तुम सबसे अमीर और सुखी व्यक्ति हो? दिन को शांति नहीं मिलती। इतना सुनकर मंत्री आगे बढ़ गए। अगले पड़ाव पर वे एक शक्तिशाली जमींदार से मिले। उसके पास हजारों एकड़ भूमि थी, अनगिनत नौकर चाकर थे और हर जगह उसका दबदबा था। लेकिन जब उससे पूछा गया तो वह सिर झुकाकर बोला, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे अपने ही मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। मुझे अपनों का डर है, मैं हर समय चौकन्ना रहता हूं। क्या यह भी कोई सुख है? मंत्री और सैनिक हैरान थे। जिस किसी से भी वे मिलते, सबके पास अथाह धन था, लेकिन सुख नहीं। कोई बीमारी से परेशान था, कोई अपनों के धोखे से, कोई लालच के बोझ तले दबा था। इसी तरह हफ्तों निकल गए। हफ्तों की खोज के बाद मंत्री निराश हो गए। उन्होंने सोचा, शायद ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो वास्तव में अमीर और सुखी दोनों हो। लेकिन तभी जब वे लौटने ही वाले थे तो उनकी नजर एक छोटे से गांव में बसे एक साधारण आदमी पर पड़ी। वह व्यक्ति न किसी महल में रहता था, न उसके पास कोई कीमती वस्त्र थे। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, कपड़े सादे और पुराने थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था जो अब तक किसी भी धनवान व्यक्ति की आंखों में नहीं दिखा था। वह एक नदी के किनारे बैठा गुनगुना रहा था और सामने बैठे बच्चों को कोई कहानी सुना रहा था। वे बच्चे हंस रहे थे और वह व्यक्ति भी उनके साथ आनंद में डूबा था। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो दुनिया की कोई भी चिंता उसे छू नहीं सकती। मंत्री और सैनिक पास गए और पूछा, तुम कौन हो? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अरे भाई, मैं बस एक साधारण आदमी हूं और कुछ नहीं। मंत्री थोड़ा चकित हुए। फिर उन्होंने सीधा प्रश्न किया, क्या तुम अमीर हो? इस पर वह व्यक्ति खिलखिलाकर हंस पड़ा। यह पहली बार था जब किसी ने इतनी सरलता और प्रसन्नता से यह प्रश्न सुना था। उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हां, मैं सबसे अमीर हूं। मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह क्या रहस्य था? एक व्यक्ति जिसके पास महल नहीं, नौकर चाकर नहीं, धन संपत्ति नहीं, वह खुद को सबसे अमीर कैसे कह सकता है? एक मंत्री ने संदेह भरे स्वर में पूछा, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर तुम सबसे अमीर कैसे हो सकते हो? उस व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। वह शांत स्वर में बोला, असली अमीरी धन से नहीं, मन की शांति से होती है। मेरे पास संतोष है, मेरे पास प्रेम है, मेरे पास करुणा है। जो इनका मालिक है वही सच्चा अमीर है। मंत्रियों के लिए यह उत्तर अजीब था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उन्हें भीतर तक झकझोर गया। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को राजा के सामने ले जाना चाहिए। जब वे उसे लेकर राजधानी की ओर बढ़े तो पूरे मार्ग में वह व्यक्ति शांत और प्रसन्न चित्त बना रहा। न ही उसने किसी भौतिक वस्तु के प्रति लालसा दिखाई, न ही राजा के सामने जाने की कोई चिंता। मंत्री सोच रहे थे, क्या सच में यही व्यक्ति राजा के प्रश्न का उत्तर है? लेकिन उन्हें यह तब तक नहीं पता था कि यह व्यक्ति केवल एक साधारण आदमी नहीं, बल्कि असली अमीरी का प्रतीक था और राजा महेंद्र के जीवन को बदलने वाला था। अब मंत्रीगण राजा के दरबार पहुंच गए। जब उस व्यक्ति को राजा के सामने लाया गया तो राजा ने पूछा, तुम्हारे पास न महल है न सोना चांदी, फिर भी तुम कहते हो कि तुम सबसे अमीर हो? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, महाराज, धन केवल सोना चांदी या संपत्ति नहीं होता। सच्चा धन वह है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। राजा चौंक गया। उसने पूछा, तो तुम्हारे पास ऐसा कौन सा धन है? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मेरे पास 4 खजाने हैं। पहला खजाना है संतोष, दूसरा है दया, तीसरा है ज्ञान और चौथा है प्रेम। ये खजाने किसी राजा के पास भी नहीं होते, क्योंकि इन्हें खरीदा नहीं जा सकता। राजा महेंद्र यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, मैंने अपने जीवन में कभी संतोष नहीं पाया। मैं हमेशा अधिक पाने की लालसा में रहा। क्या यह सच में असली धन है? राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम यह ज्ञान कहां से लाए? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, महात्मा बुद्ध के चरणों में जाकर। राजा ने तुरंत बुद्ध को बुलाने का आदेश दिया। जब बुद्ध आए तो राजा ने उनसे पूछा, भगवान, क्या यह व्यक्ति सच कह रहा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, यह सत्य है। धन कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं।
करुणा से बड़ी कोई संपत्ति नहीं और प्रेम से बढ़कर कोई खजाना नहीं। राजा महेंद्र को आत्मबोध हुआ। उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि उसका असली खजाना केवल सोने चांदी में नहीं था, बल्कि आत्मिक शांति में था। उस दिन से राजा ने अपने राज्य में करुणा, दान और संतोष का प्रसार शुरू किया। उसने निर्धनों की सहायता की, अन्याय को समाप्त किया और बुद्ध के मार्ग पर चल पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा अमीर वही होता है जिसके पास संतोष, प्रेम और करुणा होती है। यदि आप केवल धन के पीछे भागते हैं तो कभी संतोष नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप इन 4 खजानों को अपनाते हैं तो आप जीवन के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? यदि हां, तो पहले यह सीख लो। दोस्तों, कहानी से अगर थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।